हेलो एवरीवन, रेडी हो कुछ छुपे हुए राज जानने के लिए? आज मैं आपको लेके चल रहा हूं नेल्लोर, जो आंध्र प्रदेश का एक हिडन जेम है और सरप्राइजेस से भरा है। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि नेल्लोर कभी मौर्य साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था? जी हाँ, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से यह जगह मौर्य काल में लाइफ से बजिंग थी। नेल्लोर और उसके आसपास आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में बौद्ध स्तूप, मिट्टी के बर्तन और मौर्य और सातवाहन दोनों काल के सिक्के मिले हैं। अशोक के शिलालेख और अर्ली इंडियन ट्रेड मैप्स में भी नेल्लोर का जिक्र एक इनलैंड कॉमर्स हब के रूप में है। कितना कूल है ना? अब बात करते हैं नेल्लोर नाम की। कहा जाता है कि ये नाम नेल्ली उरू से आया है, जहां नेल्ली का मतलब है इंडियन गूसबेरी ट्री और उरू का मतलब है जगह तेलुगु में। माना जाता है कि ऋषि कश्यप ने पेन्ना नदी के किनारे एक नेल्ली के पेड़ के नीचे तपस्या की थी, जिससे इस जगह का नाम पड़ा। चोल काल के दौरान इसे ऐतिहासिक रूप से विक्रम सिंहपुरी के नाम से जाना जाता था। चलिए अब कुछ चटपटा बात करते हैं। क्या आपको पता है कि नेल्लोर भारत के सबसे बड़े नमक उत्पादकों में से एक है? बिल्कुल सही, खासकर कोडबलूर, अल्लूर और तुम्बालापेंटा जैसे इलाकों में। ये क्षेत्र आयोडीन युक्त नमक के निर्यात में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ एक सदी से भी पुराने नमक के पैन हैं, जिन्हें ट्रेडिशनल इवेपोरेशन टेक्निक्स का उपयोग करके मेंटेन किया जाता है। और ये रही एक फन फैक्ट सभी सी फूड लवर्स के लिए। नेल्लोर को आंध्र प्रदेश की एक्वाकल्चर कैपिटल कहा जाता है। ये झींगा, मछली और खासकर वन्नामी सफेद झींगा का एक मेजर प्रोड्यूसर है। यहाँ का एक्वाकल्चर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो सालाना लाखों, खासकर जापान, अमेरिका और चीन से कमाता है। एडवांस्ड हैचरीज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट पोर्ट्स नेल्लोर को एक नेशनल एक्वाकल्चर हब बनाते हैं। साहित्य प्रेमियों, ये आपके लिए है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि तिक्कना, जो कवित्रयी त्रिमूर्ति का हिस्सा थे, नेल्लोर में पैदा हुए थे। उन्होंने नन्नैया के बाद महाभारत के एक बड़े हिस्से का तेलुगु में अनुवाद किया, जिससे ये धार्मिक ग्रंथ आम लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो गया। उनकी लेगेसी तिक्कना पार्क और उनके सम्मान में आयोजित कल्चरल फेस्टिवल्स के माध्यम से आज भी जिंदा है। अब नेचर की बात करते हैं। नेल्लोर से बहने वाली पेन्ना नदी को स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट माना जाता है। ये शहर की कृषि, सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करती है और इसके किनारे एंशिएंट घाट्स और मंदिर हैं। इसके तट पर स्थित जोन्नावड़ा में श्री रंगनायक स्वामी मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हिस्ट्री बफ्स के लिए नेल्लोर में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, जो भारत के सबसे बड़े और डीपेस्ट प्राइवेट पोर्ट्स में से एक है, जो कोयले और आयरन ओर से लेकर कंटेनर्स और LNG तक सब कुछ हैंडल करता है। 1805 मीटर की डेप्थ के साथ ये मैसिव पैनामैक्स एंड केपसाइज शिप्स को होस्ट कर सकता है, जो ग्लोबल ट्रेड में वाइटल रोल निभाता है और नेल्लोर की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और फूडीज, ये आपके लिए है। नेल्लोर डोसा आपके रेगुलर डोसे से पतला और क्रिस्पियर, अक्सर स्पाइसी चटनी और पोड़ी के साथ परोसा जाता है। और नेल्लोर चेपाला पुलुसु फिश करी को मिस मत करना, जो अपनी रिच टैंगी टैमरिन बेस्ड ग्रेवी के लिए फेमस है। यह डिश इतना आइकॉनिक है कि यह अक्सर नेशनल कुलिनरी कॉम्पिटिशंस और टीवी फूड शोज में दिखाई देता है। अंत में, नेल्लोर आंध्र प्रदेश के वेटेस्ट प्लेसेस में से एक है, बंगाल की खाड़ी से इसकी नजदीकी के कारण। 8000 मिमी से ज्यादा वार्षिक वर्षा के साथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक स्पंज की तरह काम करते हैं, चावल, गन्ना और नींबू की लश एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून इसके वेदर पैटर्न्स को हेविली इन्फ्लुएंस करता है, जिससे यह इरिगेशन फार्मिंग के लिए आइडियल बन जाता है। और आपके लिए थोड़ा सा सिनेमैटिक हिस्ट्री। नेल्लोर में सरथ थिएटर है, जो भारत के सबसे पुराने सिनेमा घरों में से एक है, जिसे 1950 के दशक में स्थापित किया गया था। इसने अनगिनत तेलुगु क्लासिक्स को स्क्रीन किया है और आज भी नेल्लोर के सिनेमैटिक और कल्चरल प्राइड के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ठीक है दोस्तों, नेल्लोर के हिडन सीक्रेट्स पर बस इतना ही। अगर आपको ये जर्नी पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।